वो अपनी ज़बान में कहते हैं जेड़ा कपी दो इला, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। मेरे शहर के लोग, मेरे शहर के बड़े बड़े जो उंगली उठाने वाला, फिर नाम लूँगा फिर नाराज़ हो जाएंगे। जब ये ज़बान से आप नहीं बोलेंगे, कलम से नहीं लिखेंगे, मुझे बताएं ये लोग हमारे काम कैसे करेंगे, हमारी सिस्टम कैसे ठीक होगा। मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये एनके न्यूज़ आपके लिए बनाया है, ये आपका बुरा बोलने का हक रखता है। आप जाएं उधर बोलें। मैं अपने साथी भाइयों से भी कहता हूँ, आप जाएं एनके न्यूज़ के अंदर जाएं, अपना एनके न्यूज़ है आपका, आपके लिए बनाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक भाई ने बड़ा ही प्यारा सवाल किया है कि नदीम साहब, अमेरिका के अस्पतालों में भी बच्चों को कभी ये हो सकता है कि कोई उठा ले। मेरे दोस्त, अमेरिका की अस्पतालों में आपकी एंट्री नहीं होती विदाउट रीज़न। जब आपका कोई पेशेंट उधर एडमिट होता है तो आपको सबसे पहले, इंटर होने से पहले सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। सबसे पहले वो आपका नाम, आपका पूरा बायोडाटा और उसके ऊपर आपके बाजू के ऊपर एक स्ट्रिप्स लगाते हैं। उसके बाद आपको अंदर जाने देते हैं। आपका भी पूरा बायोडाटा उनके पास चला जाता है, कौन इन्हें मिलने आया, मरीज़ को, पेशेंट को। यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं। हमारे पाकिस्तान में वो अपनी ज़बान में कहते हैं जेड़ा कपी दो इला, वहाँ कोई पेशेंट का एहतराम नहीं है, कोई अस्पतालों का बिल्कुल एहतराम है ही नहीं है। अस्पतालों में गेट खुले हैं, पता ही नहीं कौन आया है कौन गया वार्डों में। यहाँ नहीं, इस तरह नहीं है। यहाँ आप इंटर होते हैं अस्पताल के अंदर, सबसे पहले आपकी लॉबी आ जाती है, एंट्रेंस आती है। मरीज़ तो बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं आपसे। सबसे पहले आपको अपना पहले शनाख्त करानी होती है, आप है कौन है, आप कौन से पेशेंट के पीछे हैं। फिर उस पेशेंट को देखा जाता है कि यार ये आपका आदमी है, इसे भेज दें हम। वैसे नहीं। उस दिन मैं देख रहा था, एक बच्चे को उठा के ले गई। मैनेजमेंट देखें, ये कहते हैं हम लीडर हैं, फिर हमें कहते हैं कि आप हमारे खिलाफ बोलते हो। मैं आपके खिलाफ ना बोलूँ, किसके खिलाफ बोलूँ, मुझे बताओ। और यार मैनेजमेंट तो ठीक कर सकते हो, बाकी तो आप कुछ दे नहीं सकते आवाम को। आप अपने इदारों की मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते, एक बार सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं खड़ा कर सकते कि भाई अपनी शराहत हो, तुम कौन हो। एक बच्चा पूरी अस्पताल से लेकर जा रही है लेडी, उसे पूछने वाला कोई नहीं है, एक दिन का बच्चा तू किधर लेकर जा रही है, तू कौन है। देखो ना, एक इतनी तो अक्ल होती है, एक वार्ड से लेकर जा रही है, बच्चों के वार्ड से लेकर जा रही है। क्या उधर वार्ड में कोई एम्प्लॉइज का डेस्क नहीं बना हुआ, कोई बैठा हुआ नहीं था, कोई देख नहीं रहा था। उस बच्चा जहां पड़ा हुआ था, क्या उधर कोई भी नहीं था, लवारस बचा था। मेरे दोस्तों, निज़ाम बदलना होगा। सबसे बड़ा जुल्म कौन कर रहा है? हमारे लीडर। अब हमारी अस्पतालें तो आपको पता है पाकिस्तान के अस्पतालों में क्या हो रहा है, आपको नहीं पता। वहां तो अस्पतालें कम है, ठरकीपन ज्यादा है। उधर ठरकी हजरात ज्यादा पहुंच जाते हैं, उन्हें कोई परेशानी का पता ही नहीं है। यार ये लोग कितनी परेशानियों में अंदर आए हुए हैं, कितनी मुसीबतों में। समझ में है ना जी। इमरजेंसी में चले जाएं, क्या हाल है। आप किसी वार्ड में चले जाएं, कोई पता ही नहीं है कौन आया कौन गया, ना उसका कोई अंदर पेशेंट होता है ना कुछ होता है, वो अपने काम के लिए गए होते हैं। यहाँ निज़ाम है मेरे भाई। अमेरिका में सिस्टम है, वहाँ सिस्टम नहीं है। वहाँ आपके नुमाइंदे ऐसे हैं, अवाम भी ऐसी है, जैसे रूह ऐसे फरिश्ते। कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। मेरे शहर के लोग, मेरे शहर के बड़े बड़े जो उंगली उठाने वाला, फिर नाम लूँगा फिर नाराज़ हो जाएंगे। ये उनके बारे में बोलते नहीं हैं। एक एनके न्यूज़ की वसादत से आज के सवाल में हम बोलते हैं। मेरे सवाल मुझे बताएं, आप सबका बायोडाटा चेक करें, कौन आपके लीडरों के खिलाफ बात करता है। किसी में इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, बोल के बताए ना। एबटाबाद में हर दूसरा बंदा परेशानी में है। मुझे बताएं किसी शोबे से भी ताल्लुक़ रखने वाले, मुझे बताएं जिनको अल्लाह ने ये कलम दी हुई है कि वो बोल सकते हैं। कोई एक बंदा उनके ऊपर बात कर रहा है, कोई साफी बात कर रहा है, मुझे बताएं। कोई वहाँ में पढ़ा, किसी दुकानदारों का सदर बात कर रहा है, किसी इदारे का हेड कोई उनके खिलाफ बोल रहा है। सब अपनी इज्जतें बचा रहे हैं, कहीं ये हमें फंसा ही न दे। जब ये ज़बान से आप नहीं बोलेंगे, कलम से नहीं लिखेंगे, मुझे बताएं ये लोग हमारे काम कैसे करेंगे, हमारी सिस्टम कैसे ठीक होगा। अल्लाह ने आपको इतनी वो तो दी हुई है ना पावर कि आप इनके खिलाफ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है।
एन के न्यूज जिधर भी जाकर रिपोर्ट करता है, अल्लाह की मेहरबानी से दूसरे दिन उसका काम भी हो जाता है। उस दिन गांव में गए, पानी नहीं था, आज देखे माशाल्लाह पानी। जब कोई आवाज़ उठाएगा उन तक बात पहुंचेगी ना, आवाज़ ही नहीं उठाएगा कौन उन तक बेचारों तक पहुंचाएगा। हमारे देखे काम तो कर रहे हैं, इसका मतलब है जैसे जैसे हमारी आवाज़ पहुंच रही है वो आगे उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये हमारी फतह है ना। मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये एनके न्यूज़ आपके लिए बनाया है, ये आपका बुरा बोलने का हक रखता है। आप जाएं उधर बोलें। मैं अपने साथी भाइयों से भी कहता हूँ, आप जाएं एनके न्यूज़ के अंदर जाएं, अपना एनके न्यूज़ है आपका, आपके लिए बनाया है। आप जाकर उधर बातें करें, अपने मैसेज उधर रिकॉर्ड कराएं, हौसले से कराएं। खुदा की कसम कोई आपका एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ता हूँ। अगर आपकी तरफ कोई बुरी निगाह से देखेगा, खुदा की कसम शलवार उतार के रख दूँ, कुरान की कसम। सिर्फ आप जाएं, आप हिम्मत डालें, एनके न्यूज़ को यूज़ करें। यह गरीब की आवाज़ की जगह बनी है, ये मेरे सब अहबाब के लोगों की जगह है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे गरीब दोस्तों की जगह है। किसी के साथ किसी किस्म का जुल्म होता है, एनके न्यूज़ पे पहुंचे, अपनी जुबान, अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं। आपका मैसेज इंशाल्लाह किसी बिला खौफ लगेगा। क्यों? मैं किसी के आगे बिका हुआ नहीं हूं, मैं खुले दिल से कहता हूं आपको। बिला शुक्रान।